आज लड़की आई है आपके घर बहू बनकर, अभी उसे साल 2 साल लगेगा उस घर में जमने में, उसे वहाँ के तौर तरीके रीते रिवाज तुम्हारी परंपराएं समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज ही तुम सोचो मेरे हिसाब से चल, ना जी ऐसे नहीं होता। ऐसे में अपने हिसाब से चलाओगे ना तो रिश्ते टूट जाएंगे। सामने वाला कहेगा कितना सहे हम। अभी एक दिन बहू मेरे पास आई, प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया, महाराज जी मैं बर्तन धोती हूँ, सास को भरपेट भोजन कराती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी मेरी सास मेरी एक एक कमी पे नजर रखती है। एक दिन थाली धुलने में जरा सा उसमें कुछ लगा रह जाए ना तो सास थाली दिखाने गांव भर में जाती, देखो मेरी बहू ने ऐसी थाली धोई है, कचरा लगा है इसमें, जूठन लगा है इसमें। बहू तुम्हारी, घर तुम्हारा, जमाने को क्यों दिखा रही हो? बहू को समझाओ ना, और एक बार नहीं 10 बार समझाओ। समझाओ। ढिंडोरा पीटने से क्या होगा? बदनामी तुम्हारी बहू की होगी तो तुम अपनी बहू की बदनामी करके कौन सा अच्छा कर रही हो? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घर का दुख किसी को ना कहना चाहिए। ये दुनिया रो रो के सुनती है, तुम्हारे जाने के बाद हंस हंस के बताती है, फलाने के घर में ऐसा हो गया, फलाने की बहू ऐसी, फलाने की सास ऐसी। बहू को इज्जत कहते हैं। बहू को क्या कहते हैं? ये हमारे घर की इज्जत है। बहू को क्या बोलते हैं? ये हमारे घर की इज्जत है। और तुम ही अपने घर की इज्जत को मोहल्ले में उछाल रही हो। मेरी बहू ने ऐसा कहा, अरे कह दिया। कभी गुस्से में बहू भी कुछ बोल जाए तो बुरा ना माना करो। बोल गई बहू, बोल गई। भाई गुस्सा सबको आता है और गुस्से में कई बातें सही नहीं होती। कई बार लोग गुस्से की बातें पकड़ लेते हैं। आपने ऐसा कह दिया, अरे वो गुस्से में कई बातें थी। गुस्से में बातें, आप पति पत्नी का झगड़ा होता है, गुस्से में जब होते हैं तो कुछ भी बोलते हैं ना, तो जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं होता। कई लोग कहते हैं गुस्से में आदमी सही बोलता है। आप गलत थिंकिंग वाले आदमी हैं, गलत सोच रहे हैं। गुस्से में आदमी कभी सच नहीं बोलता। गुस्से में गुस्से टाइप की बातें करता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता है। गुस्से में आदमी इसलिए और ज्यादा भड़क के बोलता है कि जितना गुस्से में मैं हूं तुम्हें भी इतना गुस्सा आ जाए। तुम भी बोलो, मेरी बातें तुम पकड़ लेना, तुम्हारी मैं पकड़ के। फिर गुस्सा शांत हुआ, तुम दोनों एक हो गए, पर वो बातें याद है, तुमने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा था। अब उन बातों को याद कर करके रो रहे हो, क्या फायदा? इसलिए रिश्ता चलाने के लिए ना समझदारी चाहिए। पैसा कमाना सरल, पैसा कमाना कठिन नहीं है। पैसा कमाना कठिन नहीं है साहब, रिश्तों को निभाना कठिन है। बताइए, पैसा कमाना कठिन है या रिश्ते निभाना कठिन है? बोलो जोर से, जोर से। और सुनो, मैं कोई पड़ोसियों का रिश्ता निभाने का नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ 4 रिश्ते निभाने का बोल रहा हूं, सिर्फ ओनली 4। एक रिश्ता पति पत्नी का, तुम दोनों निभा लो एक दूसरे का। और दूसरा रिश्ता सास ससुर का। सास ससुर मतलब लड़के के सास ससुर प्लस लड़की के सास ससुर, बहू के सास ससुर भी, और दामाद मीन्स पुरुषों के सास ससुर। लड़की के माता पिता का ख्याल तुम रखो और लड़के के माता पिता का ख्याल तुम रखो। मतलब सास ससुर का मतलब दोनों के सास ससुर। ये रिश्ते निभा लो। पत्नी की माता मेरी पत्नी की माँ मेरी माँ है, मेरे पत्नी का पिता मेरा पिता है। उन्हें जरूरत पड़ जाएगी तो मैं पुत्र की तरह उनका साथ दूंगा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा क्या है? हाँ या ना? मेरी माँ मेरा भगवान है, मेरा पिता मेरा भगवान है,
परंतु मेरी पत्नी के माता पिता भी मेरी जिम्मेदारी है, यदि जरूरत पड़ती है तो। हाँ या ना? तो ये रिश्ते निभाओ। ऐसा नहीं कि तुम अपनी पत्नी की मां